विधि विधान के साथ ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। चिता की अग्नि शांत होने के पश्चात तीनों लड़के वहां आए और लड़की की चिता की भस्म में से कुछ ढूंढने लगे। एक लड़के ने उसकी चिता की भस्म इकट्ठी की तो दूसरा उसकी अस्थियों को अपने साथ ले गया। जो लड़का चिता की भस्म लेकर गया वो वही उस भस्म की कुटिया बनाकर रहने लगा। दूसरा लड़का उस लड़की की अस्थियों के साथ जंगल में चला गया। तीसरा लड़का उस लड़की की याद में एक से दूसरे गांव में भटकने लगा। वो लड़का दिन रात न जाने क्यों सिर्फ भटक ही रहा था। भटकते भटकते वो एक तांत्रिक की कुटिया में पहुंचा। तांत्रिक ने अपनी कुटिया में आए मेहमान को देखा तो उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, प्रणाम मान्यवर, हमारी छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। प्रणाम गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं और इधर उधर भटक भटक कर तंग आ चुका हूं। कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं कैसे सभी को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करूं। आपसे गुजारिश है आप कुछ समय मेरे साथ रहे, खान पान करें, विश्राम करें, ध्यान करें और एक बेहतर जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरी जिंदगी अवश्य ही एक अच्छे मोड़ की तरफ मुड़ेगी। फिर उससे मिलने के लिए उस तांत्रिक की पत्नी आई और उसने प्रणाम करके उसका स्वागत किया। फिर तांत्रिक का बेटा आया और उसने भी उसका हाथ जोड़कर स्वागत किया। फिर वो लड़का वही रहने लगा। वो वही खाना खाता, पीता, आराम करता, ध्यान करता और यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन उस लड़के ने देखा कि तांत्रिक की पत्नी अपने बेटे को बड़े जोर से डांट रही थी। उस तांत्रिक की पत्नी ने अपने बेटे को बड़े जोर से धक्का दिया और वो आग के जलते हुए तंदूर में जा गिरा। तांत्रिक का बेटा जलकर भस्म हो गया। अब तांत्रिक की पत्नी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो लड़का भी उदास होकर वहीं बैठ गया। जब तांत्रिक वापस आया तो उस लड़के ने तांत्रिक से कहा, माफ करना गुरुदेव, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपकी कुटिया में रुका और आपका अन्न जल ग्रहण किया। जिस घर में आपकी पत्नी जैसी राशि रहती हो वहां एक पल भी रुकना बहुत बड़ा पाप है। फिर उस लड़के ने सारी बात उस तांत्रिक को बता दी। उसकी बात सुनकर तांत्रिक अपनी पत्नी के पास जाने लगा। वो तांत्रिक सीधा तंदूर के पास पहुंचा जहां उसके पुत्र की अस्थियां और भस्म पड़ी थी। उसने कुछ अस्थियों को और कुछ भस्म को अपने हाथ में लिया। अब वो एक किताब में से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। शांत हुई अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई। ऐसा लगा जैसे उस तांत्रिक ने समय के चक्र को उल्टा कर दिया और वो अतीत में चला गया। तांत्रिक का बेटा जलती हुई अग्नि में से बाहर निकल आया और अपनी माँ के पास चला गया। ये सब देखकर वह लड़का बहुत हैरान हुआ। अब वो लड़का ये सोचने लगा कि अगर तांत्रिक का बेटा जिंदा हो सकता है तो वो लड़की भी जिंदा हो सकती है जिसकी याद में वो इधर उधर भटक रहा है। यही सोचकर उसने उस किताब को चुराने की योजना बनाई। रात को सबके सोने के बाद वो चोरी से तांत्रिक के कमरे में घुसा। उसने चुपचाप वो किताब उठाई और किताब को चुराकर तांत्रिक के घर से निकल गया। अब उस किताब को लेकर वो उस लड़के के पास गया जो कि शमशान में उसी लड़की की चिता की भस्म से कुटिया बनाकर रह रहा था। उसने उसको सारी बात बता दी। उनके पास किताब थी, भस्म थी, लेकिन अस्थियां नहीं थी।
फिर वो दोनों जंगलों में तीसरे लड़के को ढूंढने के लिए गए जिसके पास उस लड़की की अस्थियां थी। जंगल में घूमते घूमते उनको वो लड़का मिला। दोनों लड़कों ने उसे सारी बात समझाई तो वो भी उन दोनों लड़कों के साथ चल पड़ा। अब वो तीनों लड़के शमशान में उस लड़की की अग्नि की भस्म और अस्थियों के साथ थे और उनके पास वो विद्या भी थी जिससे किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। फिर जैसे ही उन्होंने अस्थियों और भस्म के साथ वो प्रक्रिया शुरू की तो एक विस्फोट हुआ और पता नहीं कहां से और कैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने अपनी प्रक्रिया जारी रखी। फिर वही हुआ जैसा कि तांत्रिक के पुत्र के साथ हुआ था। वो लड़की फिर से जिंदा हो गई और जलती हुई अग्नि में से निकल आई। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया लेकिन मुश्किल की घड़ी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। अब तीनों लड़के आपस में लड़ने लगे कि उस लड़की पर उसका हक है क्योंकि उसकी वजह से ही लड़की फिर से जिंदा हुई है। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की विद्या मेरे पास थी जिसके बिना तुम इस लड़की को जिंदा न कर पाते, इसलिए इस लड़की पर मेरा हक है। बिना अस्थियों के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की विद्या का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इस लड़की पर मेरा हक है। भस्म के बिना तुम दोनों कुछ न कर पाते, इसलिए इस लड़की पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हमारी पति कौन है श्रृंखला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कैसे तीनों लड़कों ने अपनी अपनी काबिलियत से मुझे फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन अब प्रश्न ये है कि मेरा पति कौन है। तीनों लड़कों ने अपने अपने तर्क दे दिए हैं और अब ये आप पर निर्भर करता है कि मैं किसके साथ जाऊं और क्यों। कृपया अधिक से अधिक कमेंट करें और बताएं कि मेरा पति कौन है। अगर आप भी मेरी तरह भ्रमित हैं, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे यह पता चल सके कि मेरा पति कौन है। आपकी कमेंट्स के मुताबिक ही हम जल्द ही पति कौन श्रृंखला का निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में भी आपसे ऐसे ही प्रेम और प्यार की कामना करते हैं। धन्यवाद।